कि आप इस दौरान भी जब वो शरद पवार से अलग होके उनके विरोधी खेमे में जाके और उनके लिए इतनी बड़ी चोट थी, उसके बावजूद उन दोनों की मुलाकातें होती थी, उसके बावजूद शरद पवार आमने सामने चुनाव लड़ते हुए भी दोनों ने बहुत कोशिश की और उसमें अजीत पवार का काफी योगदान रहा कि उन्होंने कभी निजी कटुता, खटास, वैमनस्यता इन सब को आने से कोशिश करके रोका है और यही वजह है कि आज उनकी जो स्वीकार्यता थी वैसी आम तौर पे नहीं। बिल्कुल केजरीवाल जी, महाराष्ट्र की सियासत में सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन एक डिप्टी सीएम का जो पद था जिस पर वो काबिज रहे एक लंबे समय तक, वो ये बताने दर्शाने के लिए काफ़ी है कि वो सक्रिय राजनीति के साथ साथ अपने प्रशासनिक कौशल, अपनी नेतृत्व क्षमता के चलते कितने आगे तक गए। और देखिए इन तस्वीरों पर हम बार बार लौट रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं भावुक करने के लिए बहुत हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं अब से कुछ ही क्षणों के बाद अजीत दादा जो हैं वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। और दूसरी तस्वीर जिसका जिक्र अखिलेश ने किया, इसका जिक्र केजरीवाल जी करें, अकू जी आपने किया और मेरे को भी एक तस्वीर बड़ी भावुक कर रही है कि देखिए जहां तक इस एरियल व्यू में हमारी आपकी नजर जाएगी, सिर्फ वो स्नेह, वो प्यार, वो सक्रियता और वो स्वीकार्यता, माफ कीजिएगा सक्रियता से ज्यादा स्वीकार्यता है जो इन इस भीड़ के तौर पर, इन आंकड़ों के तौर पर नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि अलग अलग गांव जो आसपास सटे हुए हैं वहां से कस्बों से लोग चले आ रहे हैं एक अंतिम मर्तबा अपने दादा को देखने के लिए। और पहली तस्वीर में हम फिर से लौटते हैं जहां पर अंतिम प्रक्रिया जो है कुछ ही देर में संपन्न हो जाएगी। और क्या आम और क्या खास, हर कोई इस अंतिम सफर में अजीत दादा को देखने के लिए, उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए चिता पर लकड़ियां रख दी गई हैं, सभी लोग वहां पर आए थे, एक एक करके सभी ने वहां लकड़ियां रखी और अब जो मुखाग्नि देते हैं, यानी कि अब पंच तत्व में बस कुछ ही देर के बाद विलीन हो जाएंगे अजीत दादा। उनकी यादें, उनका यश, उनका किया हुआ जो काम है वो लोगों के बीच रह जाएगा। लेकिन एक बात और है अकू श्रीवास्तव जी, कि राजनीति में एक और सिद्धांत को एक तरीके से इन्होंने प्रतिपादित किया था अजीत दादा ने, कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपनी कम से कम प्रदेश की राजनीति में ये सिद्धांत प्रतिपादित ही नहीं किया है, इस सिद्धांत पर वो बने रहे हैं। और आप अगर पूरा महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये शरद बाल ठाकरे साहब जरूर थे जो स्थायी कोई उनके लिए स्थायी दुश्मन नहीं होता था। और उनके दुश्मन भी जो हैं, राजनीतिक रूप से जो दुश्मन हुआ करते थे, वो भी उनसे उतने ही प्यार, आदर, सम्मान के साथ रहते थे। आज वो स्थिति अब खत्म हो गई, वैक्यूम वो हो जाएगा आज के बाद से, कि जिसका स्थायी भाव समझा जाए, देखा जाए, किया जाए। अब आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ शरद पवार अब राजनीति में उस तरीके से सक्रिय नहीं है, इसलिए हम आपको रोकना चाहेंगे। इन तस्वीरों में एक बार फिर से लौटते हैं गृह मंत्री अमित शाह पुष्प अर्पित करते हुए अजीत दादा को कर तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नम आंखों से अंतिम सफर में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह और श्रद्धांजलि अर्पित की गई उनके द्वारा। अक्कू जी अपनी बात को पूरा कीजिए। श्रद्धांजलि अर्पण केल्यानंतर अक्कू श्रीवास्तव जी आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। उनको जाना जा सकता है इस दिशा में कि वो भी वैसे ही हैं जो राजनीति में विरोधाभासी लोगों को या जो उनसे विभिन्न मत रखते हैं उनके साथ भी उनका संपर्क उतना ही प्यार भरा रहा है। ये एक खासियत भी महाराष्ट्र की राजनीति की हो सकती है। ये राजनीति की खासियत आप उत्तर प्रदेश, बिहार या और राज्यों में नहीं देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति की